आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ वक्त अहम तकाजा करार दिया। अज़्म इस्तेहकाम पर बिला जवाज़ तनकीद और कयास आराइयों पर फोरम का इज़हार तशवीश। ISPR के मुताबिक शुरका कॉन्फ्रेंस ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ का पेशा वराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मायार को बरकरार रखने पर जोर। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीर और फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया गया। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जुराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। बानी PTI ने हाँ कर दी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा APC में बुलाया गया तो जाएंगे, हुकूमती मौक़िफ़ सुनेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऑपरेशन से मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है। कोई भी मुहिम जोई ख़तरा साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म की APC में पीपल्स पार्टी के वफ्द को भेजेंगे। पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के बारे में पॉलिसी और मौक़िफ़ वाज़ेह है। APC में अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में सबसे बड़ी धांधली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं, सियासी मुखालिफिन जीतें या हारें इन्होंने रोना ही है। धांधली का सिलसिला ख़त्म करना है तो सियासतदानों में इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। इस बार सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा एक्टिव था। कहा, मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का है। बजट में हमें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे। हुकूमत ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हम गरीबों पर टैक्स नहीं चाहते। बलूचिस्तान में वसाइल के साथ मसाइल भी हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में पिंक बस सर्विस शुरू करने और सोलर पार्क बनाने का ऐलान। लगता है बानी PTI का मिजाज बदल रहा है। मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान तो कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफील रहे हैं। APC पे बिल्कुल मशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मशावरती सिलसिला हमारा जारी है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो उस पर कायम रहें। तमाम सियासी जमातें जब हम बात करते हैं, मशावरत अभी जारी है APC बुलाने के हवाले से। अल्लाह करे बानी PTI APC में शिरकत के बारे अपने बयान पर कायम रहें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बातचीत का एक दौर हो चुका, हतमी फैसला होते ही कौम के सामने रखा जाएगा। कहा, वज़ीर-ए-आज़म तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। चंद रोज़ में मुतअद्दिद वफूद पाकिस्तान आएंगे। रूस से तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है। रूस से वफूद के तबादले भी होंगे। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के मामले पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। पहले किसी ने भी इस तरह बात नहीं की। बानी PTI की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं, अगर हुकूमत ने APC की हिम्मत कर ही ली है तो अडियाला जेल के दरवाजे खोलें और बानी PTI को शरीक करें। कहा, PTI में कोई ग्रुप बंदी नहीं, जो बानी PTI के साथ हैं वही तहरीक-ए-इंसाफ है। बानी PTI की शमूलियत के बगैर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI का जेल में नारवा सलूक का शिकवा, भूख हड़ताल करने का फैसला। कहा, मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा। पार्टी रहनुमाओं को गुज़िश्ता रोज़ बुलाया मगर मुलाकात नहीं होने दी गई। पार्टी रहनुमा 3 घंटे इंतजार करते रहे। बाहमी इख्तलाफ अवाम में लाने से रोक दिया। दोनों ग्रुप्स को इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए ही जेल बुलाया था।
वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद की इंतज़ामी दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के थाना I9 के मुकदमे में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। वज़ीर आला KP ने कहा कि पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं इख्तलाफात हैं। सियासी जमात में हर बंदा अपनी राय रखता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, PTI की आइंदा हिकमत अमली और जलसों के हवाले से बातचीत हुई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। 45 लाख टैक्स देने के काबिल अफराद के नॉन फाइलर होने का इंकशाफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स देने की इस्तेदाद रखने के बावजूद गोशवारे जमा न करवाने वालों को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत। कहा टैक्स चोरों और उनका साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाए। आवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। जिम्मेदारी पूरी करने वाले टैक्स दहिंदगान की पजीराई की जाएगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का हड़ताल मुलतवी कर रहे हैं, मनसूख नहीं। सदर पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी कहते हैं हुकूमत ने आंखें बंद करके टैक्स लगा दिए। हमेशा बजट से बनाने से पहले हमें बुलाया जाता था। हुकूमत के तय करदा निर्ख से हम एक पैसा भी नहीं बढ़ा सकते। महंगाई के मारे आवाम को मुसलसल दूसरे रोज भी बिजली के झटके। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट ₹3.33 महंगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा मई के बिल्स में किया गया, वसूली जुलाई के बिल्स में की जाएगी। दूसरी जानिब कराची के लिए बिजली ₹1.67 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। महकमे दाखिला पंजाब ने विफाक को खत लिख दिया। पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते एकम से 10 मुहर्रम तक सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तमाम दस्तों को ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ अज़ला में इस्तेमाल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान सूबों की सोशल मीडिया की बंदिश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा सिक्योरिटी को मजीद फाल और मौसर बनाया जाए। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी। मोबाइल सिम भी सिर्फ उन जगहों पर बंद होगी जहां जुलूस और मजालिस होंगी। सूबों की जानिब से 6 सोशल मीडिया ऐप्स को 6 से 11 मुहर्रम तक बंद रखने की दरख्वास्त की गई थी। लाहौर में ट्राम चलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। MM आलम रोड की रीमॉडलिंग की मंजूरी भी दे दी गई। मरीम नवाज ने लाहौर में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम की फहरिस्त भी तलब कर ली है। हर हाउसिंग स्कीम का जायजा लेकर रेगुलर करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के LD हेडक्वार्टर्स और ग्लोबल विलेज का दौरा। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जल्द तकमील की हिदायत। लीग के सदर नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे करेंगे। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के दौरों का शेड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह को मिल गई। साबिक वज़ीर आज़म ने पार्टी में अहम तब्दीलियों के लिए वाज़ेह इशारा दे दिया। मुल्क भर से सूबाई क़यादत को रवा माह मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट दावत दी जाएगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 8 जुलाई को तलब कर लिया। एडमिन जज खालिद अरशद ने अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया। PTI रहनुमा को 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव केस में पेशरफ्त करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद को आलमी मायार का शहर बनाने के लिए अहम फैसले। माहौलियाती आलूदगी में कमी के लिए CDA अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इमरजेंसी सर्विसेज को MCI से CDA को मुंतकिल करने का हुक्म।
कराची के दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टों के क़याम के साथ स्नैप चेकिंग भी शुरू। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं चेक पोस्टों के क़याम का मकसद इंसदाद मनशियात के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाना है। मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मकामात पर नफरी की तैनाती फौरी तौर पर मौसर होगी। मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को मजबूत बनाना हुकूमत सिंध का अज़्म है। इस्लामाबाद और मरी में मूसलाधार बारिश, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। वजीराबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, गोजरा और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों की पेशगोई।